बच्चों, आज हम संस्कृत में हम गिनती करेंगे। गिनती करते समय सब बच्चे आपको मैं बता दूं कि हमने आपको संस्कृत में अब तक जो है 1 से लेकर 20 तक जो है गिनती सिखाई थी। ऐसा ही है ना? तो आज हम संस्कृत में गिनती करेंगे। 20 तक सिखाई थी, 21 से 30 तक। 21 से आज हम 30 तक गिनती करेंगे। ठीक है? तो सब बच्चों ने अपनी नोटबुक निकाल ली होंगी, पेन पेंसिल निकाल कर बैठिए, स्केल निकालिए। सबसे पहले बच्चों ऐसे बीच में आप लाइन खींच लें। ठीक है? और लाइन खींचने के बाद जो है तो उसमें आप लाइन खींचने के साथ साथ आप मेरे साथ पहले सबसे पहले हम जो है ओरल मौखिक रूप से मैं गिनती को आपको रिवाइज करवा देती हूँ 1 से लेकर 20 तक। 1 को बोलते हैं एकः, 2 को बोलते हैं द्वौ, 3 को बोलते हैं त्रः, 4 को बोलते हैं चत्वारः, 5 को बोलते हैं पंचः पंच, 6 को बोलते हैं षट्, 7 को बोलते हैं सप्त, 8 को बोलते हैं अष्ट, 9 को बोलते हैं नव और 10 को बोलते हैं दश। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश और 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को विंशति विंशतिः। विसर्गों की भी हमारी आवाज़ आएगी विंशतिः। ठीक है? अब हम जो है 21 से स्टार्ट करेंगे। अब 21 से स्टार्ट करने से पहले फिर से हम जो है बच्चों एक तरफ आपने क्या लिखना है? अंक। क्या लिखना है? अंक। दूसरी तरफ संख्यावाचक। संख्यावाचक जो है संस्कृत में होती है और अंक जो है हमारे हिंदी में है। अब हिंदी में अंक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है? तो सब बच्चों ने हमने रिवाइज करा था। अभी हमने विंशतिः तक 20 तक। अब 20 से आगे अब विंशतिः जो है हमने गिनती के आगे लगाते जाना है। सबसे आसान तरीका है एक की गिनती क्या होती है? एकः। एक विंशतिः। एक विंशतिः। एक का तो एक आ गई और 20 की क्या है? विंशतिः। ठीक है? ऐसे याद करनी है। फिर 2 की क्या होती है? द्वा और 20 की क्या होती है? विंशतिः। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसमें वी के ऊपर बिल्कुल ऊपर जो है बिंदु जानी चाहिए, ना कि अगर इधर उधर और ज़्यादा इधर उधर कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? व के ऊपर ही आनी चाहिए। व के डंडा जो है उसके जो ये लकीर है, खड़ी लकीर है, इसके बिल्कुल साथ ऊपर लगनी चाहिए। विंशतिः। ठीक है? नेक्स्ट आता है 23। 23 में बच्चों पहले 3 की हमने लिखनी है। 23 में त्रयो। 3 को क्या बोलते हैं? त्रयो विंशतिः। ठीक है? विसर्गे लगेंगी। बिल्कुल आसान है कि 3 की त्रयो और 20 की विंशति है। 30, 3 जमा में 20, 23। 23 की क्या होगी? त्रयो
विंशतिः, विंशतिः, है ना। आगे आता है 24। 24 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलेंगे चतु, चतुर, विंशतिः, चतुर्विंशतिः। अब देखो बच्चों, इसमें चतुर र जो है वी के ऊपर की मात्रा री जाएगी आपकी, ठीक है। चतुर्विंशतिः, ठीक है। तो चतुर्विंशतिः, ये जरा मुश्किल शब्द है, लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आपने ध्यान से लिखना है। चतुर्विंशतिः। नेक्स्ट आता है 25। 25 में हमने 25 का 5 का पंच, आधा न, पंचविंशतिः, विंशतिः, ठीक है, पंचविंशतिः। फिर 26। 26 का 6 का षठ, षड, षड्विंशतिः, षड्विंशतिः, हो गया। नेक्स्ट आता है हलंत। देखो एक बच्चे, आपने ड़ के नीचे हलंत जरूर लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। षड्विंशतिः। नेक्स्ट है 27। 27 को क्या बोलते हैं? 7 को क्या बोलेंगे? सप्त। और फिर उसके साथ 20 का क्या बोलेंगे? विंशतिः, विंशतिः, ठीक है। इसी तरह से अब आता है 28। 28 का 8 का पहले हम अष्ट, और 20 का क्या लिखेंगे? विंशतिः। 20 जमा में 8, 28, विंशतिः, अष्टविंशतिः। अब आता है 29। 29 को क्या बोलते हैं? 9 को क्या बोलेंगे? नव, नवविंशतिः, विंशतिः, नवविंशतिः, 29। अब आता है 30। 30 के लिए आपने त्रिंशत, त्रिंशत, शत में त के नीचे हलंत, त्रिंशत, 30। तो इस प्रकार से हमारी जो है 21 से लेकर 30 तक की क्या है? काउंटिंग है, ये गिनती है संस्कृत में। अब मैं बोलती जा रही हूँ 21, एकविंशतिः, 22, द्वाविंशतिः, 23, त्रयोविंशतिः, 24, चतुर्विंशतिः, 25, पंचविंशतिः, 26, षड्विंशतिः, 27, सप्तविंशतिः, 28, अष्टविंशतिः, 29, नवविंशतिः, 30, त्रिंशत, 30, त्रिंशत। तो बच्चों, आपने ये गिनती जो है बिल्कुल आसान है। कैसे आपको सब, अगर आपने विंशतिः तो आपने लगाना ही लगाना है। और एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि यहाँ पर विसर्गों का पूरा ध्यान देना है। अगर विसर्गे नहीं लगाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए विंशतिः में विसर्गे लगाने हैं। यहाँ से पूरे जो है 29 तक विसर्गे हैं और 30 में जाकर हलंत का प्रयोग होता है। सबसे पहले आसान तरीका ये है कि गिनती का पहले 21 का 1 लेंगे पहले, और फिर विंशतिः, 2 का हमने विंशतिः लिखना है। फिर 2 का द्वा लिया, 3 का त्रयो दिया, 4 का चतुर लिया, 5 का पंच, और 6 का षड, और 7 का सप्त, 8 का अष्ट, और 9 का नव, और 30 का त्रिंशत, है ना। तो याद करने में भी आसानी है
कि 20 जमा में 1 21, शंति 20 के लिए विंशंति लगाया और गिनती जो है 1 2 से लेके हमने 30 तक, और 30 का आपने याद रखना है त्रिंशत, क्या आएगा त्रिंशत। तो इस प्रकार से आपने ये गिनती को पहले अपनी नोटबुक में भी लिखना है और साथ साथ जो है आपने इसको याद भी करना है, लिखने का अभ्यास करना है आपने, और याद करने का, बोलने का, उच्चारण जो है मस्ट है। उच्चारण के साथ साथ आप जो है ठीक से शुद्ध रूप से लिख भी पाएंगे। तो आपने विसर्गों का ध्यान देना है, हलंत का ध्यान देना है, और अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जो कठिन है गिनती जैसे चतुर्विंशति है, तो इसको भी अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि गलतियाँ ना हो। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्याकरण के भाग में। तो आज के लिए नमस्कार बच्चों।